Good afternoon, all of you. I, Dr. Chandrasekhar Yadav, Faculty of Education, BA Department, IMT College of Science and Technology, Greater Noida. Today live session topic is कस्तूरबा गांधी बालिका स्कीम या कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना क्या है, कब चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई? ये भारत सरकार की एक मुहिम है। लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके से प्रयास किए। चाहे हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें, चाहे सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, मिड डे मील स्कीम की बात करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें, तमाम ऐसे माध्यम थे जिसके द्वारा लिटरेसी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अपने प्रयास किए। और हमारा जब संविधान बना तो उसमें आर्टिकल 45 में इस चीज का जिक्र किया गया है कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। उसी लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह मुहिम उठाई। अगर हम सबसे पहले कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की बात करें, द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBP scheme was launched by Government of India in July 2004 for setting up residential school at upper primary level for girls belonging predominantly to the scheduled caste, SC, scheduled tribe, ST, other backward classes, OBC, and minority communities. The scheme is being implemented in educationally backward block of the country where the female rural literacy is below the national average and gender gap in literacy is above the national average. अगर हम बात करें पुरुष और स्त्री, मेल एंड फीमेल की लिटरेसी में जो डिफरेंसेस है उसको कैसे कम किया जाए, उस गैप को कैसे दूर किया जाए कि जिससे पुरुषों के समान महिलाओं की, लड़कियों की भी साक्षरता को इंक्रीज किया जा सके। तमाम ऐसे बैरियर थे, तमाम ऐसे रुकावटें थी जिस पर सरकार ने ध्यान दिया कि कैसे उन गैप को दूर करके इस लिटरेसी को बढ़ाया जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी स्त्री शिक्षा के विकास तथा प्रसार के लिए बल दिया गया और सरकार ने इसमें और अपना तेजी से प्रयास किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश पर विशेष ध्यान दिया गया कि इनकी लिटरेसी, इनकी साक्षरता कैसे बढ़ाई जाए, स्कूल में इनको कैसे लाया जाए। सरकार के सामने पिछड़ा वर्ग, दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ व्यवस्था कराने का प्रश्न था। इसके लिए जुलाई 2004 में सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका योजना KGBP का प्रारंभ किया। इस योजना में दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले या दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले बच्चियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना था। वर्तमान में यह योजना भारत के सभी प्रांतों में 28 स्टेट और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। द स्कीम प्रोवाइडेड फॉर ए minimum reservation of 75% of the seat for girls belonging to SC/ST, OBC or minority। 75% जो सीटें हैं कस्तूरबा गांधी बालिका योजना में ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के लिए रिजर्व है। एंड प्रायोरिटी फॉर द रिमेनिंग 25% इज अकॉर्डिंग टू गर्ल्स फॉर फ्रॉम फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। 25% जो सीटें हैं उनके लिए आरक्षित है जो गरीबी रेखा के नीचे जो बच्चियां आती हैं, किसी भी वो वर्ग से हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, कोई भी प्रवेश ले सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार की कंडीशन है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका स्कीम वाज मर्ज विथ सर्व शिक्षा अभियान SSA in the 12th plan with effect from 1st April 2007।
कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004 में शुरू की गई, लेकिन 2007 में इसको सर्व शिक्षा अभियान SSA के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार की जो मेन मुहिम थी कि साक्षरता लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जाए। और जब सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत किया गया उसी के 2000 में, तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी स्कीम थी जो सेपरेट चल रही थी, अलग अलग चल रही थी, और इसके साथ जोड़ दिया गया। चाहे हम मिड डे मील की बात करें, चाहे हम कस्तूरबा गांधी योजना की बात करें, चाहे हम राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, इस सारी चीजों को SSA के तहत जोड़ दिया गया, जिससे जो सबका एक ही मोटो था कि साक्षरता बढ़ाना। अगर हम आज की बात करें तो इस समय जो लिटरेसी है हमारे देश की 77.7 है। लेकिन अगर हम फीमेल और मेल की बात करें तो आज भी जो वेरिएशन है लगभग 15% का है, जिसमें मेल साक्षरता मेल लिटरेसी 84.7 है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 70.3 है। आज जो उस गैप है उसी गैप को दूर करने के लिए सरकार अपना प्रयास चालू की कि जिससे उस गैप को दूर किया जा सके। SSA itself has been observed in the newly launched integrated scheme of school education, Samagra Shiksha effective from the year 2018-19, and along with this development, provision has been made to upgrade the existing KGBPS at upper primary level to up to senior secondary level with a capacity of 150 to 250 girls in convergence with the erstwhile girls hostel scheme. एम्स ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कस्तूरबा गांधी बालिका स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है, चलाने का मेन मोटो सरकार का क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी चलाने की? क्योंकि बहुत सारी स्कीम तो चल रही थी। चाहे हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, वो उसका भी मेन मोटो था लिटरेसी को बढ़ाना। लेकिन सरकार का कुछ जरूर उद्देश्य रहा होगा कि फोकस कैसे किया जाए, इसको अलग सेपरेट से चलाया जाए जिससे लिटरेसी को बढ़ाया जा सके। To provide upper primary education to girls living in remote and rugged terrains, regions, villages, and those belonging to poor section of the society, दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं के लिए, जहां पर जो विद्यालय नहीं आ सकती हैं, उनके लिए ऐसे दूर दराज के एरिया में चलाई जाए। टू प्रोवाइड अपर प्राइमरी एजुकेशन टू द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द वेंडर्स गोइंग फ्रॉम टू प्लेस टू अनदर प्लेस, उन क्षेत्रों में जहां पर दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली बच्चियों के लिए, जहां पर यातायात के साधन नहीं है, जो विद्यालय पर आसानी से आ नहीं सकती हैं, उन क्षेत्रों में कि जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात का कोई साधन नहीं है, उन क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले जाए। Next one is to provide upper primary education to those girls who belonging to weaker section of the society who have not obtained primary education or have dropped out of primary education or have not taken admission in upper primary education after their primary education। क्योंकि इसका मेन जो मोटो था कि जो वो कुछ बच्चियां जो प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं ले पाती हैं या प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा छोड़ देती हैं, ड्रॉप कर देती हैं, और वो अपर प्राइमरी में नहीं जा पाती हैं, उन क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था कराई जाए कि जिससे वो उन बच्चियों के लिए भी स्कूल जाने की व्यवस्था हो। ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां पर आवासीय विद्यालय नहीं है और वहां पर विद्यालय स्थापित किए जाए। टू रिड्यूस द डिफरेंसेस in enrollment between girls and boys at the upper primary level। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़के लड़कियों के नामांकन तथा लिंग भेद को कम करना, जिससे कि जो गैप था उस गैप को कम किया जा सके। फाइनेंस की बात हो रही है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की, कि जो वित्त की व्यवस्था हो कौन करता है, जिसमें कि भारत सरकार 50%, 50% और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार 50% दोनों मिलकर करती हैं। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य है, उन स्टेट के लिए 100% या 100% जो पूरा है केंद्र सरकार करती है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि प्रशासन की बात करें कि वो कैसे चलाया जाता है,
कौन इसको गवर्न करना है। इन द बिगिनिंग दिस स्कीम वाज स्टार्टेड एज ऑटोनॉमस वन, हाउएवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2007। सबसे पहले यह 2004 में तो इसको लॉन्च किया गया, चालू किया गया। पहले ये अलग था, सेपरेट था, लेकिन 1 अप्रैल 2007 में इसको जो है एसएससी के साथ, सर्व शिक्षा अभियान के साथ भी इसको जोड़ दिया गया। दिस वाज लिंक्ड टू एसएससी एंड विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 coming into force. This scheme has come under the purview of its law too. At present, the state SSA committee runs this scheme at the state level. The union government directly transfers fund to the state SSA committees, which in turn transfer the fund to the district Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya committees. The regions in which the Mahila Samakhya is in force, the SSA committee can assign the tasks to the Mahila Samakhya Samiti provided the letter is ready for it, and in such a case, the state committee transfer the allotted funds to the Mahila Samakhya Samiti. The responsibility of running and monitoring this scheme lies with the state SSA committee, district SSA committee, and district Kasturba Gandhi Vidyalaya committee. अगर हम इसके बाद की बात करें तो जो पैसे आते हैं भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है एसएसए कमेटी जो स्टेट लेवल पर चलती है उनको देती है। द यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर फंड टू द स्टेट एसएसए कमेटी। जो स्टेट सर्व शिक्षा अभियान कमेटी है उसको डायरेक्ट फंड को ट्रांसफर करती है, विच इन टर्न ट्रांसफर द फंड टू द डिस्ट्रिक्ट कस्तूरबा गांधी विद्यालय। जो स्टेट सर्व शिक्षा अभियान कमेटी है वो डिस्ट्रिक्ट कस्तूरबा गांधी विद्यालय को डायरेक्ट फंड वहां से फिर अपना ट्रांसफर करती है। तो इस तरीके से एक चैन बनाया गया है कि जिससे कि पैसे को आदान प्रदान किया जा सके, एक दूसरे तक पहुंचाया जा सके। अगर हम स्कोप की बात करें, अगर हम क्षेत्र की बात करें, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसका क्या स्कोप है। द गर्ल्स स्कूल अंडर दिस स्कीम आर बीइंग established in the economically backward block EBBS, especially in the area where the number of scheduled caste, scheduled tribe, backward and minority is large and large number of girls are out of school। कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों के लिए, उन बच्चों के लिए जहां पर शेड्यूल कास्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या बहुत ज्यादा है, माइनॉरिटीज की संख्या ज्यादा है, लेकिन एक बहुत अधिक संख्या में वो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ऐसे लड़कियों के लिए, ऐसे गर्ल्स के लिए, उन श्रेणी के लिए, उन कैटेगरी के लिए है कि जो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, माइनॉरिटीज हो, अदर बैकवर्ड क्लास हो, या जो 25% सीटें रिजर्व हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर हो, जो गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन करते हैं, वो बच्चे भी इसमें, उस लड़कियां भी इसमें प्रवेश कर सकती हैं। द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज लो। जहां लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत कम हो, जहां पर उनका लिटरेसी का रेट बहुत कम हो, ऐसे एरिया में भी, क्योंकि सरकार का जो मेन मोटो था लिटरेसी को बढ़ाना, साक्षरता को बढ़ाना। साक्षरता तभी बढ़ेगी जब समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग हों, भारत में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी, कोई भी राज्य हो, चाहे हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, चाहे एक बैकवर्ड या पिछड़े हुए स्टेट या डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जब तक सबके यहाँ विद्यालय पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध होंगे, आवागमन के साधन नहीं होंगे, तब तक यह जो मुहिम है इसमें हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। और इसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश की कि कोई भी स्टेट हो, हर जगह ऐसे विद्यालय खोले जाएं कि जो ऐसी बच्चियां जो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, चाहे उनके लिए पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, आवागमन के साधन नहीं है,
इसमें सारी चीजें मुफ्त में थी, कुछ आपको घर से करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्मॉल एंड scattered settlement is small and where upper primary school cannot be opened in any one settlement। ऐसे विद्यालय जहां किसी भी दूसरी योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए कोई आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं थे, या ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्यालय नहीं खोले जा सकते थे, ऐसे जगहों के लिए, ऐसे स्थानों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका स्कीम को लाया गया, कि जिससे लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए भी पढ़ने के लिए साधन सुलभ हो। देयर इज नो मीन्स टू गो फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, या जहां पर कोई साधन नहीं हो। देयर आर नो रेजिडेंशियल अपर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स अंडर एनी अदर स्कीम। किसी दूसरी भी स्कीम में, किसी दूसरे योजना में सरकार के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जहां बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल में रहने की भी व्यवस्था हो। वह कस्तूरबा गांधी बालिका योजना में, कस्तूरबा गांधी केजीबीपीएस में किया गया। एंड प्रेजेंट ऑल दोज blocks have been taken up in which the literacy percentage is below the average literacy percentage. In these schools, 75% of seats are reserved for girls belonging to scheduled caste। उन क्षेत्रों में उनके लिए 75% सीट आज भी रिजर्व है, आरक्षित है, अ, उन लड़कियों के लिए, उन बालिकाओं के लिए जो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति से आती हैं, बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग से आती है, एंड माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वर्ग से आती है। एंड 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू poorer sections on the society of class। 25% जो सीटें आरक्षित है, ये उन लड़कियों के लिए हैं, उन बालिकाओं के लिए हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। स्टेप बीइंग अंडरटेकन, क्या स्टेप लिए गए इसके लिए? द रिमोट प्लेसेस एंड विलेजेस वेयर गर्ल्स above 11 years of age are out of the purview of upper primary education, the Kasturba Gandhi Balika are being set up at such places, provided the minimum number of such girls is 50. The school with 50 girls are called model second, and the school with 100 girls are called model first. Under this scheme, the wandering girls are being given upper primary education in those schools. The illiterate girls and those who have dropped out of primary education are made to undergo the 6-month long bridge course in order to admit them direct to class 6th in Kasturba Gandhi Vidyalaya। All necessary arrangements are made in this school। First one is the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya provide free book। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मुफ्त में पुस्तक की व्यवस्था की गई, कि कोई जो पुस्तक होगी उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट होगी। फ्री रेजिडेंस, रहने के लिए आवास या हॉस्टल की व्यवस्था की गई, जिसके बच्चों से या लड़कियों से कोई भी किसी भी तरह से शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसमें इस चीज का भी प्रावधान किया गया। फ्री मील्स एंड 2 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस पर एनम टू ईच गर्ल्स। इसमें खाने की व्यवस्था की गई, फ्री मील्स, फ्री में भोजन की भी व्यवस्था है। 2 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस, 2 जोड़ी कपड़े की व्यवस्था साल में इसमें की गई। टू ईच गर्ल्स, प्रत्येक बच्ची के लिए। टू गर्ल्स टुगेदर विथ फ्री एजुकेशन, जो फ्री में या मुफ्त में शिक्षा ले सके। इसलिए, क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना चलाई गई, एक तरीके से सब कुछ इसमें फ्री था। चाहे हम पुस्तक की बात करें, चाहे हम यूनिफॉर्म की बात करें, चाहे हम भोजन की बात करें, चाहे हम रेजिडेंस या हॉस्टल की बात करें, सब कुछ इसमें फ्री में था। क्योंकि अगर सरकार यह सब नहीं करती तो शायद आज भी, इतना करने के बावजूद भी, आज जो गैप है मेल और फीमेल में लिटरेसी में,
सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई कि जिससे कि इस गैप को दूर किया जा सके, इस जो बैरियर है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको दूर किया जा सके। चाहे कोई भी स्टेट हो, कितना भी पिछड़ा हो, सरकार की जो इस योजनाएं थी सभी जगह के लिए थी। ऐसा नहीं कि केवल डेवलप स्टेट और डेवलप डिस्ट्रिक्ट के लिए थी, क्योंकि जो डेवलप है वो तो ऑलरेडी लिटरेट है, शिक्षा ले रहे हैं, आवागमन के साधन है, विद्यालय हैं। लेकिन सरकार को वहां व्यवस्था करनी थी उन क्षेत्रों के लिए कि जो नहीं ले सकते, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच सकती, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास आवागमन के साधन नहीं है, जहाँ विद्यालय बहुत दूर दराज है, या ऐसे बहुत दूर दराज के क्षेत्र, पिछड़े इलाके हैं जहाँ विद्यालय खोलना इतना आसान नहीं था, बच्चियों को जाना आसान नहीं था। सरकार बेसिकली ऐसी जगह फोकस की कि जिससे कि वहां पर अपना अ, सही तरीके से चल सके। द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आर बीइंग equipped with adequate infrastructure, teaching learning resources, games and activities। यहाँ पर इस स्कीम के द्वारा एक तरीके से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए जो भी संसाधनों की जरूरत थी, जो भी रिसोर्सेज की जरूरत थी, वो भी व्यवस्था कराया सरकार ने। गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज, बच्चे पढ़ते तो थे लेकिन आज भी सरकार इस चीज पर फोकस करती है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, शिक्षा के साथ साथ आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चौमुखी विकास होना चाहिए। उस सर्वांगीण विकास के लिए आपको मेंटल फिट के लिए फिजिकली फिट रहना भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपका एक्सरसाइज, आपको गेम, बहुत सारे ऐसे चीज उसमें शामिल किया गया। द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आर बीइंग प्रोवाइडेड with a full-time residential principals and two teachers, and effort is made to render homely environment in the school। इस विद्यालय में एक तरीके से प्रिंसिपल और दो टीचर हमेशा वहाँ स्कूल में खुद रहते हैं, और जैसे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके, एक ऐसी एक ऐसा माहौल मिल सके कि जिससे कि आप अपने घर में रह रहे हैं या विद्यालय में आपके साथ एक फेमिलियर लोग रह रहे हैं, आपको ऐसा फील न हो। इसलिए विद्यालय में ही प्रिंसिपल और टीचर के रहने के लिए भी रेजिडेंस की भी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। इन द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अरेंजमेंट इज मेड फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स। लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें सारी चीजों की व्यवस्था की गई कि जिससे कि उनका मानसिक विकास के साथ साथ आपको खेल कूद सब कुछ उसमें प्रोवाइड हो, जिससे कोई दिक्कत न हो। इवैल्यूएशन ऑफ कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम, अगर हम मूल्यांकन की बात करें, जब हम किसी भी चीज के मेरिट और डिमेरिट की बात करते हैं, अगर हम किसी का इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। कोई भी स्कीम कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कोई भी योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन हम उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। जिनके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उनके लिए तो वो मेरिट होती है, डिमेरिट होती है, गुण होता है। लेकिन जिनको नहीं मिल पाता एक तरीके से आज के टाइम में, या लोग उसको कह सकते हो अवगुण है या दोष है, आप कोई भी स्कीम हो 100% आप ये नहीं कर सकते कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। लेकिन सरकार के द्वारा चलाई गई इस स्कीम थी, लोगों को इसका बेनिफिट हुआ, लोगों को उसका लाभ हुआ, आज उसका फर्क पड़ा कि लिटरेसी बढ़ी, साक्षरता बढ़ी। If this scheme is evaluated objectively, the following achievement and shortcoming can be seen in it। अचीवमेंट की अगर हम बात करें, एज पर द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सिटिंग अप टू 3,703 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय द कंट्री बाय द ईयर 2018, of which 3,397 have been physically established, while 6 were under construction. In these schools, upper primary education is being provided to girls above 10 years of age belonging to lower classes of rural areas who are out of the purview of primary education, according to the government statistics in 2014-15. A total of 3,52,378 girls
were enrolled in this school, of which about 3% belong to the SC, about 25% to the ST, about 30% to backward classes, about 7% to Muslim, and about 8% to those living below the poverty line. In the school established under this scheme, girls are being provided free upper primary education, including provision for free residence and meals, in addition to two pairs of dresses per annum. The infrastructure of the school established under this scheme is good with adequate teaching learning resources. Teaching learning is made interesting in order to cultivate girls interested in education. Under this scheme, there are available resources for literacy and cultural program and game etc. in the school, and efforts is being made for their all-around development. The greatest feature of the school established under this scheme is that there are principals and two teachers who are full-time residential, who dine with the girls, and each lives in the dormitory of the girls. Thus, a homely environment is maintained. Once a girl takes admission, it remains in it until the last list she should be taken away by the parents. Shortcoming of scheme. There is reservation in the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, of which 75% of seats are reserved for girls belonging to the SC, ST backward class and minority Muslim, while 25% of the seats are reserved for girls belonging to those belonging to BPL families of any caste or class. This simply means that the girls belonging to the upper class castes living above the poverty line are not admitted in this school. It is not against the principles of equality of एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। यहाँ बात हो रही है कि हम जहाँ समानता की बात कर रहे हैं, हम एक जैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें सीटें रिजर्व थी, तो जो समाज के उच्च वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन नहीं कर सकते थे, जो जिनकी कंडीशन ठीक थी, उनके लिए इस तरीके से इसमें कोई प्रावधान नहीं था। तो एक कमियां यहाँ पर हो सकती है अगर देखें, अगर हम उसकी। द सेकेंड ग्रेटेस्ट demerit of the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme is that the full-time residential principals and teacher are appointed on contractual basis and not on a permanent basis. There are reappointed where 11 month and 29 days. एक तरीके से पूर्ण रूप से अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई, 11 महीने 29 दिन के लिए होता था, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होता था, उसके बाद फिर से आपको रिन्यूअल आपको कराना होता था। The third major shortcoming in this scheme is that the honorarium of salary of the full-time principals and teacher is less than even the teacher of primary school। जो जो सैलरी था, जो सैलरी का स्ट्रक्चर था, जो दूसरे विद्यालय के टीचर थे उनसे इनकी कम थी। The principal warden is given RS 25 only, while other teachers are given partially sum of 10,000 per annum. The short term teacher are given only a sum of mayors of RS 5,000. The third important limitation of this scheme is that even illiterate girls are admitted to those schools after a short 6-month long bridge course. Can the academic course from class 1 to 5 completed in 6 months. There are often newspaper, radio and television news report that most Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya are struggling with the shortage of teacher and poor quality of food. At some places, girls are maltreated to and the like. An opinion. This is an excellent scheme for upper primary education for girls belonging to the educationally backward families, respectively the scheduled caste, scheduled tribe, backward class,
and minority living in far-flung areas. However, it is in contravention of the principle of equality of educational appointment to have but the girls belonging to upper classes in APL families, the shortcoming often relevant in the operation of school under this scheme are a cause for concern. The success of scheme depends on the honesty and dutifulness of those concerned with the scheme, and this is what our country lacks. एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये पूरे ईमानदारी के साथ ये सब सरकार के द्वारा चलाया गया और उनके लिए ज्यादा लाभप्रद रहा कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला जो मुस्लिम वर्ग के थे, लेकिन उन बच्चों के लिए भी ये उपयोगी रहा कि जो गरीबी रेखा के नीचे नीचे जीवन यापन किया। थैंक यू सो मच।